Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JKN classes. In this video, we are going to discuss chapter 12, that is grassroots democracy part 3, local government in urban areas. अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है जो वर्क करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट इज द चैप्टर 12 फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक. ये क्लास 6 के सोशल साइंस बुक का 12th चैप्टर है. ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. और आप मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. इट इज द चैप्टर 12 फ्रॉम द क्लासिक सोशल साइंस बुक. तो कोटेशन से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर कि आई डिजायर दैट अ फुल फ्लेजेड लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म्ड. मेरी चाहत है कि एक फुल फ्लेजेड पूरी तरीके से काम करने वाला लोकल बॉडी, एक लोकल अंग जो है वो तुरंत बना देना चाहिए. सो दैट पीपल में नो रियली व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि लोग ये समझ सकें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, शासन प्रशासन क्या है. व्हाट आर दी फ्रेंचाइज, और फ्रेंचाइजी क्या होता है. व्हाट आर दी पावर्स, ताकत क्या होती है. व्हाट आर दी राइट्स, अधिकार क्या होते हैं. एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस इन स्मॉल स्फेयर, और छोटे एरिया में जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो सुख सुविधा होती हैं वो क्या क्या होती हैं. इन देयर ओन टाउन, इन देयर ओन विलेजेस, तो जिस भी शहर में लोग रह रहे हैं, जिस भी गांव में लोग रह रहे हैं, तो वहां के बारे में कहा जा रहा है कि फुल फ्लेजेड लोकल बॉडी बना देना चाहिए ताकि वहां के लोग भी बहुत सारी चीजें जान सकें. सो इट हैज बीन सेड बाय रुस्तम के सिधवा, मेंबर कंस्टिट्यूएंट असेंबली. ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के द्वारा कहा गया था ड्यूरिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑन 13 अक्टूबर 1949. ऑलराइट, सो हियर इज द इमेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई. ग्रेटर मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इमेज बना यहाँ पे, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन. एंड फ्यू बिग क्वेश्चंस which we will be able to answer after reading this chapter. और जिसे क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा बच्चों. तो क्वेश्चन क्या क्या है कि व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, और उनके काम क्या होते हैं. सेकंड क्वेश्चन जो बिग क्वेश्चन है जो कि व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. तो ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी महत्व क्या है. ठीक है, अर्बन और डेमोक्रेसी दोनों में. ऑलराइट, तो चैप्टर स्टार्ट्स. इंट्रोडक्शन. Earlier chapters have shown us how in a democracy, good governance aims to empower the citizens so they may actively participate in their country's functioning. तो पहले के चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि कैसे एक डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस यानी अच्छी शासन जो होता है वो उद्देश्य लेके चलता है कि वहां के नागरिकों को मजबूत किया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो भी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके देश के काम में. और जब देश के काम में कहने का मतलब कि कल को अगर मोदी फिर से नोटबंदी ले आए तो आप वहां पे कुछ नहीं कर पाइएगा. ठीक है, तो उस तरीके का काम में नहीं. बस समझिए कि आप किसी को चुन सकते हैं, समझिए कि किसी को आप जाकर के मस्का मारिश लगा करके अपना काम करवा सकते हैं. शासन प्रशासन वाला काम बच्चों आसान शब्दों में यही समझिए, बड़े होकर के भी यही समझना ही रहेगा. लेट फर्दर, वेदर इट इज एट द रूरल, रीजनल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, रीजनल किसी छोटे क्षेत्र में हो, अर्बन शहरी क्षेत्र में हो, राज्य में हो या फिर किसी राष्ट्र में हो. ओके, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट, बस आप अपना नेता चुन पाइए. और ज्यादा ज्यादा पावरफुल है, पैसे वाले हैं तो और भी उसके साथ उठना बैठना भी कीजिए, नहीं तो बस उनके उनके घर के आंगन में उठना बैठना कीजिए. अलग अलग तरीके के सिस्टम्स वर्क करते हैं इन सब चीज को लेकर के. तो लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है. भले ही वहां पे खाना बनाने वाला भी कोई क्यों नहीं जा रहा है किसी बड़े की पार्टी में, तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके यहाँ खाना बनाने जा रहा है. ठीक है, हो सकता है कि उस बड़े की पार्टी में कोई मेहमान भी आया है तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. तो अलग अलग तरीके से जो जिस तरीके का काम है, जो जिस तरह का जिसका पोजीशन है, ओहदा है, तो उस तरीके से वो पार्टिसिपेट भी करते हैं. ठीक है, सिर्फ नेता चुनने के लिए नहीं, नेता चुनने के लिए नहीं, नेता के भी प्रोग्राम्स होते हैं उस पार्टी उन पार्टी प्रोग्राम्स में भी. दिस इज द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, यानी भागीदारी वाली प्रजातंत्र का. वी सॉ द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम इन रूरल कॉन्टेक्स्ट. और तो हम लोगों ने अभी तक पिछले चैप्टर में एक रूरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना. आप लोग बच्चों स्कूल से आते समय या स्कूल जाते समय आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोग हाथ में झंडे लेकर के लोग सड़कों पे चलते हुए दिख जाते हैं. वो किसी चीज का रैली निकाल रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं. तो वो सब आते कहाँ से हैं, शहरों में भी वो लोग आते कहाँ से हैं. तो वो लोग को भी लाया जाता है. अब उन लोगों को भी लाया जाता है, चाहे पैसा दे करके लाए, लालच दे करके लाए या कुछ भी दे करके लाए, तो उन लोग को भी लाया जाता है. और कुछ ही होते होंगे जो अपनी मर्जी से आए हैं. तो इस तरीके की ये एक्टिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है, कि सब भाग ले रहे हैं इस प्रजातंत्र में. तो हम लोगों ने जो अभी तक क्या जाना है रूरल कंटेक्स्ट में, गांव के संदर्भ में इसे,
लेट अस नाउ सी हाउ इट वर्क्स इन एन अर्बन सिनेरियो। अब ये शहरों में कैसे काम करता है। जैसे गांव के सिनेरियो में हम लोगों ने देखा कि 3 लेवल पे वर्क करता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, जिला जिला परिषद। तो इस तरीके से शहरों में भी अलग अलग टीयर्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। तो गांव के सिनेरियो में हम लोगों ने पिछला चैप्टर में जाना है। सिंस द लैटर इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स, लैटर कहने का मतलब यहाँ पे शहर शहर जो है वो ज्यादा जटिल है, एंड डाइवर्स देन द फॉर्मर, और पहले से गांव से ज्यादा डाइवर्स भी है, और कुछ कुछ भी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स नहीं है बच्चों। ये बस समझिए कि शहर में भीड़ ज्यादा है और गांव में भीड़ कम है। ठीक है, गांव में एक हिस्से की जमीन पे जहां एक परिवार रहता है, तो वहीं शहरों में उतने हिस्से में एक 100 तल्ला का मकान बन जाएगा और 100 परिवार रहने लग जाएंगे। तो इस तरीके से बस जटिलता है और विभिन्नता है। ठीक है, नहीं तो विभिन्नता तो गांव में भी अलग अलग, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाइएगा तो अलग अलग विभिन्नता और यूनिटी देखने को मिल जाएगा। Further, it is understandable that the urban governance system needs to be more complex too. तो इसीलिए ये जाहिर सा बात है कि शहर का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो शासन प्रशासन क्रिया प्रक्रिया है, वो सब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। We will however limit ourselves here to its basic principles. तो हम लोग यहाँ पे इस अर्बन गवर्नेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को कंसिडर करके जानेंगे। तो बच्चों, लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, और सारे क्वेश्चन आंसर्स को नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जो कि इंपॉर्टेंट लगेंगे कि हाँ डिस्कस किए जाने लायक है, तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फर्दर, बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज में हम लोग गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को जाने, इट हेल्प्स टू टेक एन ओवरऑल लुक एट द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो हम लोग पूरे भारतीय शासन के सिस्टम को देखेंगे, फ्रॉम रूरल टू नेशनल, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, एज डिपिक्टेड इन फिगर 12.2 ऑन पेज 175। तो इस फिगर में बताया गया है कैसे रूरल और अर्बन एरियाज में पूरे देश में काम करता है, सेंट्रल लेवल तक। फर्दर, द बेस ऑफ द पिरामिड इज द लोकल लेवल। जो पिरामिड का जो बेस है, जो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, तो वो लोकल लेवल हो गया, क्लोजर टू द पीपल, व्हाइल द टॉप इज द नेशनल लेवल। वहीं टॉप जो है वो नेशनल लेवल हो गया। ओके, जैसे अब लोकल लेवल और नेशनल लेवल को इस हिसाब से समझिए बच्चों कि आप लोगों ने अभी जैसे रिसेंटली 10th का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा किया। ओके, तो ये जब सीबीएसई बोर्ड का ही एग्जाम नजदीक आया तभी उन्होंने क्यों चर्चा किया। ठीक है, वो इस तरीके से क्यों नहीं कहते कि बाकी राज्यों के स्टेट बोर्ड्स जो है वो बच्चे को भी पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बस बच्चे बच्चे कह देते हैं, लेकिन किन किन किस किस कैटेगरी के बच्चे, किस किस क्षेत्र के बच्चे, किस किस स्टेट्स के बच्चे, किस तरह के बच्चे, वीक बच्चे, स्ट्रांग बच्चे, तो किस तरीके के बच्चों को ऊपर से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे सीरियस मैटर्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता कुछ नहीं बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ इस नेता को कुछ कहना चाहिए था लेकिन उसने भी नहीं कहा। तो इस तरीके के मैटर्स में जो बेस है लोकल लेवल पे है, तो लोकल लेवल की जनता तो जान रही है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आप जानते होंगे, जहां पे परमाणु बम गिरा था, तो वहां के आसपास के जो लोकल लोग हैं वो लोग तो जान रहे हैं कि हाँ उनके घर के पास में बम गिरा। अमेरिका वाला जान रहे हैं कि उन्होंने बम गिराया, तो वो अमेरिका वाले तो लोकल नहीं है। ओके, तो यहाँ सिर्फ किसका बात किया जा रहा है, लोकल लोगों के लिए, जो वहां पे रहते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको समझते हैं, जिसको झेलते हैं। तो उस तरीके के लोगों, तो वो लोग जो चाहे, और फिर अगर उनको किसी नेशनल काम से किसी एक दो को बुला करके अवार्ड दे दिया गया, पद्म भूषण पद्म विभूषण, कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया, तो वो भी दैट इज नॉट एनफ, क्योंकि एक क्षेत्र में बहुत तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो बढ़िया काम कर रहे होते हैं। किसी एक को चुन करके अवार्ड दे देना, ये सब भी पार्शियलिटी का पार्ट हो जाता है, तो चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे भी हो। इन चैप्टर 11, पिछले चैप्टर में, वी एक्सप्लोर द लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड। ठीक है, जो पिरामिड हम लोग जो देखेंगे बच्चों अभी, तो उसमें हम लोग गांव लेवल का, रूरल लेवल का अभी तक देखा था सिर्फ। वी विल नॉट टेक अ लुक एट द राइट साइड, अब हम लोग राइट साइड को भी देखेंगे। ओके, तो रूरल ग्रामीण क्षेत्र के निगम में हम लोग को देखा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला पंचायत। वही शहरों में क्या था, तो पीपल ऑफ द वार्ड, जो भी वार्ड बटे हुए हैं तो वहां के नागरिक, वार्ड कमिटी, वार्ड की सदस्यता होती है, कमेटी जो होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, गांवों में जहां पंचायत समिति और जिला पंचायत होती है, तो वहीं शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल होती है, और शहरों में रूरल पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी रूरल गवर्नेंस एंड अर्बन गवर्नेंस। उसके ऊपर भी फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर, अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना कि कैसे शहरों में अलग अलग बॉडीज जो है वो काम कर रही हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, कमिटी से जुड़ा हुआ है काउंसिल, तो इस तरीके से शहरों में चल रहा है। नाउ फर्दर, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। कि जो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं, तो उन्हें हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं।
दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, ये एक जगह केंद्रीकृत नहीं है, विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप, ठीक है, किसी एक के अंडर में काम नहीं करती है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है किसी एक के अंडर में काम नहीं करती है। अब ये सबसे लोकल है, सबसे निचली तबके के समझिए कि इसको बॉडी है ये, इसको सेंटर का भी कोई एम्प्लॉय कोई आकर के इसको ऑर्डर दे सकता है, फिर स्टेट लेवल का भी कोई एम्प्लॉय आकर के इसको ऑर्डर दे सकता है, मतलब इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट हैज टू, इसको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा अपने ऊपर से लोगों का। द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से ऑन देयर एरियाज आर मैनेज्ड, ठीक है, वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो उस लोकल एरिया में रह रहे हैं तो वो मैनेज करते हैं, और द इश्यूज दे फेस, या किसी भी तरीके की परेशानी अगर वो लोग झेलते हैं तो उन सब चीजों को मैनेज करते हैं लोकल कम्युनिटीज। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स लिविंग इन एन एरिया टू कम टुगेदर, ठीक है, तो वैसे शहरों में वैसे जगहों पे जहां पे लोग रह रहे हैं तो उनको पास आने का जरूरत एक जरिया हो जाता है, एंड टेक डिसीजंस अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, और ये निर्णय लेना कि उनके लिए बढ़िया क्या है। Cities and towns are divided into smaller units called wards, छोटे शहर हों या फिर बड़े शहर हों वो सब और छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए हैं जिन्हें हम लोग वार्ड्स कहते हैं। एंड द वार्ड कमिटीज फैसिलिटेट एक्टिविटीज, ठीक है, और वार्ड कमिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे कंडक्टिंग हेल्थ कैंपेन्स, स्वास्थ्य से रिलेटेड कैंपेन करवाना, ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ठीक है, फिर प्लास्टिक्स के इस्तेमाल पर रोक लगाना, एंड सो ऑन, और इस तरीके की चीजें जो भी वार्ड में या फिर एरिया के लिए वेलफेयर वेलबींग के लिए जरूरी है तो इस तरह के कैंपेन को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग, वो उन सब चीजों पे भी नजर रखते हैं जो गलत हो सकता है। अब वाटर लीक, कहीं पे पानी अगर बह रहा है, अब ब्लॉक्ड ड्रेन, कहीं पे अगर नाला जाम हो गया है, अ डैमेज्ड रोड, कहीं पे अगर सड़क डैमेज हो चुका है, टूट गया है, उखड़ गया है, इस तरीके की चीजें, तो इन सबको भी देखने का देखरेख का काम जो है वार्ड कमेटी का है। वार्ड कमेटी मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, शहरों में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लोगों का है। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटीज, अब रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट कहने का मतलब कि उसको तो प्रॉब्लम दिख गया, अब उसके पास तो अपना पैसा तो लगा करके कोई वो रोड बनवाने आएगा नहीं, ठीक है, या फिर वहां पे जो साफ सफाई है वो अकेले ही साफ सफाई करने तो लग नहीं जाएगा, तो और अगर लग भी जा रहा है तो वो अकेले उतना कर भी नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसको रिपोर्ट करना होता है अथॉरिटीज को, ठीक है, वो अथॉरिटीज जैसे पहले के समय में अंग्रेज हुआ करते थे, जैसे सब चीज आकर के अंग्रेजों को बताना हुआ करता था, तो वैसे ही अभी के समय में अंग्रेज को बस हटा दिया गया है और वहां पे अथॉरिटीज आ गए हैं। देखिए जैसे लोकल लोग हो गए, लोकल पीपुल हो गए, तो उन लोकल पीपुल के अलावा भी बाकी बाहर के भी लोग आ गए जिसको अथॉरिटीज कहा जाता है, जिनको जवाब देना रहता है कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, मैम यहाँ पे ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है, इस तरह की चीजें। However, the precise functioning of wards differs from state to state, और वहीं जो अलग अलग वार्ड्स बटे हुए हैं तो उनका अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग काम चलता है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स दे मेक, और डिपेंड करता है कि वो स्टेट में कैसा रूल बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि राजस्थान जैसा स्टेट है, वहां पे क्या है कि अधिकतर अधिकतर नहीं, राजस्थान में डेजर्ट भी है, तो अब डेजर्ट में वहां पे कोई अगर चाह रहा है कि डेजर्ट के बीचों बीच से कोई पाइपलाइन गुजारना चाहता है, ठीक है, वैसी जगह पे पानी पहुंचाना चाहता है जहां पे पानी नहीं पहुंचा है अभी तक रेगिस्तान एरिया में भी, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो अगर वहां का कोई वार्ड मेंबर है, वहां उस वार्ड के जो लोग हैं वो लोग मिलकर के अपनी बात पहुंचाएंगे, आगे रखेंगे, तो हो सकता है कि सरकार वहां तक भी अर्बन लोकल बॉडीज जो है वहां की, या फिर चाहे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो फिर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी बात सुने और वहां तक पाइपलाइन बिछा सके। ऑलराइट, सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी दैट हेल्थ कैंपेन लगाया गया है, पूरे शहर में कचरा फैला हुआ है तो इसको भी साफ करने का जिम्मेदारी वार्ड कमेटीज का है, सड़कें टूटी हुई हैं तो ये सब वार्ड कमेटी, पार्क बने हुए हैं तो उसको मेंटेनेंस देखरेख करना ये सब वार्ड कमेटी के लिए। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शंस, ठीक है, तो सब मिलाकर के अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो रेंज ऑफ फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है, जैसे हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क की मरम्मत हो, बिजली के खंभे की मरम्मत हो, कोई डस्टबिन जहां पे कूड़ा फेंका जाता है होगा तो उसकी मरम्मत हो, तो इस सब चीजों के लिए मरम्मत इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। मेंटेनिंग द ब्यूरियल ग्राउंड, जहां पे कोई मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो उसकी भी देखरेख करना, उसका भी मेंटेनेंस का भी देखरेख करना। गार्बेज कलेक्शन, कचरा इकट्ठा करना, एंड डिस्पोजल, फिर उसको सही जगह जाकर के फेंकना। चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स जो आए हैं तो वो सब भी सही तरीके से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये सब भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जिम्मेदारी बनता है इसको चेक करना। कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, अब वहां पे टैक्स भी कलेक्ट करना, ठीक है, कर वसूलना, कि आपने अगर दुकान खोल रखा है तो आपको उस दुकान के लिए टैक्स देना रहेगा, आप कमाई कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स देना रहेगा, तो इसलिए टैक्स भी अपने, अगर आपका घर भी है तो प्रॉपर्टी टैक्स नाम का भी टैक्स होता है, आगे हम लोग जानेंगे सब चीजें, तो अलग अलग तरह के टैक्स भी कलेक्ट करना। एंड फाइन्स, किसी पे अगर जुर्माना लगाना है तो उस पर जुर्माना भी लगाना, ये सब अथॉरिटीज का काम है, वहां के कमिटीज के मेंबर्स का काम है।
दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उनका जो है कुछ अब रोल भी होता है, उनका कुछ काम भी होता है कि एरिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को डेवलप करना। हाउएवर फॉर दीज बॉडीज टू बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, लेकिन ये बॉडीज जो हैं, जिन जिन बॉडीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो शहर के अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो ये सही से काम कर सकें एफिशिएंटली, पीपल लिविंग इन द सिटी मस्ट ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, विच मीन्स दैट दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसके लिए उनको केयर भी दिखाना रहेगा और कंसर्न भी दिखाना रहेगा, कि चिंता भी है और परवाह भी है। रिमेंबर दिस इज अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और ये क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे खड़े होकर के भीड़ ही लगाइए। ठीक है, अगर आप वहां पे कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टांस इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कचरा छाटने के लिए कहा जाता है, ठीक है, साफ सफाई करने वाले बाहर के लोग हैं, लेकिन क्या कहा जाता है कि कचरा घर में ही छाट के रखिए, कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, ताकि बाद में उसको छाटने में आसानी रहे। तो इस तरीके का काम भी लोगों को दे दिया जाता है, आप लोगों को दे दिया जाता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन का भी ध्यान रखिए। गार्बेज कलेक्शन बिकम्स इजियर, तो अब आप लोग कचरा छाट देते, इससे जो गार्बेज कलेक्शन होता है, जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जो आते हैं, तो उनके लिए गार्बेज इकट्ठा करना आसान हो जाता है। और इफ दे नोटिस अ वाटर लीकेज इन स्ट्रीट, और अगर कहीं पे वाटर वाटर पानी वानी बह रहा है स्ट्रीट में, रिपोर्टिंग इट प्रॉम्प्टली विल प्रिवेंट फर्दर वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर। ठीक है, तो इसको टाइम पे रिपोर्ट कर देना उस बहुत कीमती पानी का बर्बाद होने से बचा लेता है। राइट, फर्दर लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर। बच्चों क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। हियर इमेज ऑफ मद्रास कॉर्पोरेशन गिवन। ओके, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज गिवन एंड क्वाइट ह्यूज बिल्डिंग, इट इज क्वाइट वेरी ह्यूज बिल्डिंग, लाइक अ म्यूजियम, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है ये बच्चों, तो इसको देखिएगा। सर्विसेज अंडर द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में कुछ सर्विसेज हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होर्डिंग्स, सीआरएम, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, सीआरएम फॉर सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उसमें मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, फायर सर्विसेज हो गया, वेरियस लाइसेंसेस हो गए, वाटर टैंकर्स हो गए, फिर ट्री कटिंग एंड ट्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसी तरह का कंप्लेन है तो इस तरह निवारण हो गया। ऑलराइट, फर्दर थिंक अबाउट इट, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है बच्चों कि इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years इन a row। साथ साथ से लगातार इंदौर जो मध्य प्रदेश में है उसको क्लीनेस्ट सिटी, भारत में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलते आया है। एज वी सी चेन्नई एंड इंदौर हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज। तो हम लोगों ने देखा कि चेन्नई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपने अर्बन बॉडीज में टॉप पे है। अर्बन अर्बन बॉडीज कहने का मतलब कि चेन्नई जो मद्रास वाला रीजन, चेन्नई और मध्य प्रदेश, इतने बड़े बड़े राज्यों में जो है, ठीक है, तो उसमें ये इंदौर और जो चेन्नई है सिर्फ, तो ये क्या हो गया, सिर्फ दीज आर द म्युनिसिपल बॉडीज विच वोन दी अवार्ड्स फॉर द क्लीनलीनेस। ओनली सिटीज विथ अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बसाए गए हैं, जिसे हम लोग महानगर निगम भी कहते हैं। एज देयर हाईएस्ट बॉडी, और ये जो महानगर निगम है दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ये हाईएस्ट बॉडी है बिटवीन 1 and 10 lakhs, और जहां पे 1 से लेके 10 लाख तक की आबादी है, द हाईएस्ट बॉडी इज ए म्युनिसिपल काउंसिल। और तो 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले में जो हाईएस्ट बॉडी है वो म्युनिसिपल काउंसिल है, जिसे हम लोग नगर पालिका भी कहते हैं। सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशंस हैव अ नगर पंचायत, और जो 1 लाख से भी कम की आबादी वाले जो शहर हैं या टाउन्स हैं, तो वहां पे नगर पंचायत बसे हुए हैं। अरे बच्चों, सो फर्दर लेट्स एक्सप्लोर, इसे क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है कोई समीर और अनीता के बीच में। तो समीर और अनीता, ऑलराइट, अनीता हैज केम टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। तो ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज घूमने आई है, जहाँ तो दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं शहर का और गांव के बीच का अंतर में। ओके, तो बच्चों, तो ये स्टोरी आप रीड कीजिएगा, किसी तरीके का परेशानी आता है तो वो आप वेबसाइट पे जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर आप कमेंट मुझसे डायरेक्ट फोन नंबर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट एक्टिव नहीं रहेगा। फर्दर दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 12 दैट इज लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। आपको अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है और कोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।